अब फैक्ट्री लगावे से कितना जन के रोजगार दिया, जेकर जमीन जाही ओके तो मिल नहीं पावे, तो फैक्ट्री से कुछ लोग को मिलेगा, लेकिन खेती किसानी में पूरा परिवार के साथ साथ बाकी लोग को रोजगार मिलता है। अब देश और दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। पहले धान पैदा हुए गांव में तो पहुना मन के खिलावे खातिर गौटिया बन रखे। सही बात है कि नहीं? गरीब के यहाँ धान नहीं होता था, का हुए कोदो कुटकी सावा मिजरी यही हुए। तो धान जो है अब धीरे धीरे इतना धान को उत्पादन में तरह तरह का खोज होने लगा। विश्वविद्यालय ने इतना बड़ा रिसर्च किया, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, और केवीके के लोगों ने भी काफी मेहनत किया। इन लोगों ने इतना मेहनत किया कि नए नए जो बीज का रिसर्च हुआ वो किसानों के पास आने लगा। नहीं, पहले कोठी में धान रखल जाए अगले साल बुनने के लिए, आधा जमता था आधा वो नहीं जम पाते रहे। लेकिन ना धीरे धीरे कम से कम जर्मिनेशन जो है 80-90% अब होने लगा, और पूरा इसीलिए कि एक रिसर्च होने लगा। एक एक चीज को उसको रिसर्च करके किसानों तक पहुंचाने का होता है। अब वो उसको देख करके पहले खेती खाली खाने के लिए करते थे लोग, लेकिन अब खेती व्यापार के लिए भी होने लगा। आज धान जो है जो उत्पादन करता है खुद खाता नहीं है। धान जितना पैदा कर रहे हैं खुद नहीं खा रहे हैं, क्या करते हैं मोटा अनाज पैदा कर रहे हैं, मोटा धान जेकर में वजन हुए, जिसमें अब हमारी सरकार तो आजकल जो है कि चाहे भला ही कम पैदा हुआ थे, लेकिन हमारी सरकार का आदेश कि नहीं, हम लोग 1 एकड़ में 21 कुंटल हम खरीदेंगे। बताइए, और पता कर तो शकुंतला के खेत में कहाँ 21 कुंटल हुआ है। लेकिन सरकार देखिए कि उतना पैदा करो, एक से एक तकनीक आया है, उसका उपयोग करते हुए उत्पादन को बढ़ाइए, इसलिए लक्ष्य रखा गया है। हम लोग भी जानते हैं कि हमारे खेत में अभी उतना नहीं हो रहा है, लेकिन आज इतना तकनीक के क्षेत्र में देश दुनिया इतना आगे बढ़ गया है कि 1 एकड़ में 20 से भी आगे आने वाला है, आगे उत्पादन बढ़ने वाला है। तो ये आजकल जो वैज्ञानिक युग है, तरह तरह का खोज हुआ है। तो आजकल देखिए वो समय के धान चावल का तरह तरह के वेराइटी होता था, आज वो वेराइटी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा कृषि विश्वविद्यालय को, हमारे वीसी चंदेल साहब को, कि वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ देश के हित में सोच करके छत्तीसगढ़ में जितने भी धान की वैरायटी थे, जितनी प्रजातियां थी, उनको रिसर्च करके बढ़िया से अभी तक सेव करके रखे हैं, सुरक्षित रखे हैं। बस्तर में कौन सा धान, सरगुजा में कौन सा फेमस धान, जसपुर में कौन सा धान, सूरजपुर में वो धान हुए बड़ा बढ़िया एकदम महका हुआ पूरा, बिस्नी, अब बिशुनभोग, जीरा फूल, शाम जीरा, और तरह तरह का न जाने कितना होता था। खुशबू एक घर में बन रहा है तो आज दूसरा घर में खुशबू चला जाता है।
उसको लगता कि वाह सिंह साहब आपके यहाँ आज जो है बना है बढ़िया है। अब आजकल वो सब जो है धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ हमारे प्रशासन के बल पे, प्रशासन वालों ने और कृषि विभाग के केवीके के लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके एफपीओ का तहत किसानों को कैसे सम्मिलित किया जाए, कैसे उनका जो उपज है उसका सही मूल्य मिल सके, इसके लिए एफपीओ पूरा यूनियन बना करके वो स्वरोजगार के माध्यम से लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत सारे उससे जुड़े हुए हैं। भारत सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कृषि के क्षेत्र में हमारे भाई बहन लोग का किसी प्रकार का कोई कमी न रह जाए। हमारे किसानों को उन्नत बीज भी मिले और उन्नत जो तकनीकी है वो तकनीकी का भी ज्ञान पूरा होना चाहिए, और इसीलिए इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। तरह तरह के मशीनों का प्रदर्शनी किया जाता है, तरह तरह के फलों का खेती का बताया जाता है। बहुत सारा विशाल क्षेत्र है और सरगुजा की धरती, ये सरगुजा के संभाग की धरती के इतना सौभाग्य है कि यहाँ सबसे अच्छा क्लाइमेट हमारा इस संभाग का है। सबसे अच्छा अगर बीजों के क्षेत्र में, हमारे उद्यानिकी के क्षेत्र में फल फूल के लिए इससे बेहतर क्लाइमेट कहीं नहीं मिल सकता जो यहाँ, और पानी की उपलब्धता भी है। और इसीलिए तो आज मुझे गर्व होता है कि लुंड्रा के पूरा क्षेत्र, प्रतापपुर के लगा हुआ पूरा क्षेत्र, प्रतापपुर वाले किसान भाइयों, मैं पता किया संतोष सिंह जी के यहाँ, पता चला संतोष सिंह के यहाँ 4 ट्रक जो है खरबूजा पैदा किए, लेने वाला कोई नहीं। खीरा पैदा कर रहे, लेने वाला नहीं मिल रहा। टमाटर पैदा किए, लेने वाला नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी अब बोले कि नहीं, अब उसका मालिक आप बनो, बाहर बाद में भेजना, यही पूरा बनाओ। एफपीओ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराइए और जहां अच्छा मार्केट मिल सकता है वहां पे आपका उपज वहां पर पहुंचे, ऐसा योजना है। उसके माध्यम से काफी आगे बढ़े हैं। हमारे जो क्षेत्र है, मैंने शुरू से ही, चूंकि कुछ किसानी हम लोग का काम रहा है, खेती किसानी आज भी रुचि का विषय है। तो खेती किसानी में हम लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक हमारे किसान भाई को कैसे मोटिवेशन मिलेगा? उनको भी तो मार्गदर्शन मिलना चाहिए। वो भी देखते हैं कि भाई फलाने के यहाँ खेती में बड़का बड़का कुमड़ा, बड़का बड़का वहां पर खीरा लगा है, मक्का इतना अच्छा हो रहा है। अब जो है किसानी इस क्षेत्र में तरह तरह का प्रसंस्करण के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। बहुत सारे सक्षम लोग हैं। आईपीओ के माध्यम से आप लोग उसको आगे बढ़ाइए। फलों के लिए भी इतना अच्छा, हमारे निमाई दास महाराजगंज के पास गांव है राधा कृष्ण नगर, देश भर में फूल का खेती करते करते दिखाने लगा। इसको मैं शुरू से ही प्रमोट किया है कि नहीं, इसका जो है इसको बुलाइए। अब आज भी यहाँ बड़े कार्यक्रम होता है, इसी के यहाँ से सबसे सस्ता में फूल देता है, अब क्वालिटी भी देता है। तो हमारा यहाँ का जो क्लाइमेट है फूलों के लिए भी, माननीय विधायक जी, फूलों के लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट। अब यहाँ का मार्केट का भी अच्छा व्यवस्था हो जाएगा।
यहां से देखिए यूपी का बनारस से लेके इलाहाबाद से लेके लखनऊ, रांची से लेकर के पूरा पटना, पटना तो आज भी सब्जी भेज रहे हैं लोग, सब्जी जा रहा है। एक समय था उधर से सब्जी आता, लेकिन अब यहां से लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा क्वालिटी अच्छा होगा। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे तो समझ लीजिए किसानों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। क्रांति। अरे भैया, पहले ये जो कोदो कुटकी गांव गरीब का आदिवासी लोग का भोजन होता था, देश के प्रधानमंत्री जी कोदो कुटकी, ज्वार बाजरा और यहाँ मड़िया, उसको जो है सुरियन बना दो, मिलेट साचा अंग्रेजी में बोल रहे हैं। जहां जहां बड़े बड़े जगहों में जाइए, मिलेट का कैफे, ऐसा कैफे, और इसका एक्सपोर्ट हो रहा है विदेश में। सुना था विदेश में जाए लागी, कोई दुनिया में कोई पूछत नहीं रहे कोदो कुटकी के। और कर लिए आजकल सबसे बड़का बड़का जो अधिकारी मन है ना, और बड़का बड़का जो व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री वाले हैं, वो लोग भी उसी को खा के अपना स्टेमिना बढ़ा रहे हैं। उसी में देखिए, उसको खा करके पूरा उसका रोज खाने लगे। मैं अब आज से कहूंगा राजेश भाई, अब उसका सेवन तू कर। तो इसलिए आप लोग खूब पैदा करिए, कोदो कुटकी, मिजरी, सावा और मड़िया, हम लोग तो ही मड़िया ना बोलते हैं, उसका पैदा करो, उसका खरीदी की भी व्यवस्था आप लोग करवाएंगे। खरीदी की व्यवस्था करवा रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन बन रहा है। आजकल 5 स्टार होटलों में उसका स्पेशल डिमांड होता है। अरे भाई, कोई गांव में, हम लोग गांव का मंजूसा, गांव में जो बरसात में, शुरुआत बरसात में जाते थे तो क्या खुकड़ी मिलता, खुकड़ी, उसको रस नहीं जानते थे कि ना खुकड़ी में ताकत है। वो आजकल खुकड़ी जो है, क्या उसको बोलने लगे, मशरूम। मशरूम, वो जो ब्याह शादी में, बढ़न ब्याह शादी में देखा, वहां मशरूम नहीं लाए तो समझ ला कि ठीक नहीं खिलाया, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा काम हो रहा है। इस क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक बात और कहूँगा, जैविक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। खेत में खाली यूरिया, सुपर फास्फेट और डीएपी डाल डाल के खेत का जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाए, और इसलिए उसके लिए जरूरी है कि अपने अपने खेतों में, बाड़ी में जैविक खेती, कंपोस्ट का तैयारी करिए, कंपोस्ट बनाइए, खाद बनाइए, कचुआ खाद बनाइए। घर में जरूर 1-2 पशु रखिए, गाय बैल बकरी आजकल नहीं रख रहे लोग, जगह नहीं छूट रहा है। गाय बैल बकरी रहेगा तो घर का भी शोभा लक्ष्मी रहेगी, और उनके आशीर्वाद से आपके यहाँ भी संपन्नता आएगा। खेत मिट्टी का भी उर्वरा शक्ति बना रहेगा। ये जो पोषक तत्व है जमीन के अंदर, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा तो हमारे पूरा क्षेत्र उत्सर हो जाएगा। इसलिए धरती माँ को सेवा के लिए भी जरूरी है कि हम लोग धरती माँ को भी बर्बाद न करें। वहाँ के दोहन उतना ही करिए जितना उसको हम लौटा सके। आज नदियों का भी भविष्य बहुत ही अंधकार में, अस्तित्व मिट रहा है।
पानी को कैसे साफ रखें, नदियों को कैसे साफ रखें, तालाब को कैसे साफ रखें। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी संकल्प किए, घोषणा किए कि हम स्वच्छता अभियान तो चलाएंगे, साथ ही साथ अब नदी नाले तालाब के लिए भी योजना बना के काम करेंगे। और इसीलिए अमृत सरोवर का निर्माण करना शुरू किया गया। अमृत सरोवर का कंसेप्ट वही है कि हमारे जो तालाब नदी नाले जो सूख रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बालू का होड़ मचा हुआ, बालू का चोरी हो जा रहा है, पूरा कोड़ के पूरा बर्बाद कर दे ले गए। अब ये करते पहले वाला सरकार मन का तो खाली वही कामे रहे, बालुए खाए और गोबरे खा पूरा। तो भैया उसको बचाना जरूरी है। इसलिए आप सब इस संभाग के प्रमुख अधिकारी लोग भी हैं, बाकी सब भी हैं, वो हमें कृषि को कैसे और विस्तार करना, कैसे बढ़ावा देना, लोगों का माताओं बहनों को कैसे और सशक्त बनाना, इस दिशा में हमारा सरकार, अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक गरीब घर का, आदिवासी घर का बेटा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। समझा था नहीं? तो बनाल है तो देख के सीखे जाए, सीखो, आगे बढ़ो। और ये भी बने मोदी जी के गारंटी के तहत। मोदी जी के गारंटी का गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्गों का, उनका उन्नति, उनकी समृद्धि, छत्तीसगढ़ का बेहतरी समृद्धि। छत्तीसगढ़ बढ़ेगा आगे तो देश के विकास में हमारा योगदान दिखेगा। यहाँ के किसान खूब अच्छे से समृद्धशाली होंगे, अच्छे तकनीकी का प्रयोग करते हुए अच्छा उत्पादन लेंगे, तो देश के विकास में हमारा जीडीपी हमारा आगे बढ़ेगा, उसमें हम आगे आएंगे। इसलिए बहनों भाइयों सब लग जाओ। ये सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, और सरकार में सभी बैठे हुए लोग सभी प्रभु राम के भक्त वाले सरकार है। इसलिए उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी कल ही सभी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का लाभ दिए।